रघुनायक गुणगान सकल सुमंगलदायक। सादर सुनई तरही भव सिंधु बिना जल जान जल जान सुंदरकांड की फलश्रुति का यह दोहा, जिसका आशय है श्री राघवेंद्र के गुण समूह समस्त सुमंगलों की सृष्टि करने वाले हैं। कहते हैं वे भवसिंधु से बिना किसी जलयान अर्थात बिना किसी साधन के सहज पार हो जाते हैं। श्री हनुमान जी को भी किसी जलयान की आवश्यकता नहीं पड़ी और वे समुद्र पार हो गए। अजब क्यों नहीं पड़ी? देखो, पार जाने के लिए पथिकों को जलयान की आवश्यकता पड़ती है, पर जलयान को तो किसी जलयान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो श्री हनुमान जी महाराज तो स्वयं जलयान हैं, और इसीलिए तो जानकी माता ने कहा बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयउ तात मोका जल जाना। विरह समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आधार बनकर हनुमान तुम जलयान की तरह आ गए। भयउ तात मोका जल जाना, जल जाना। और यही बात एक भिन्न प्रसंग में भी श्री तुलसीदास जी उद्धृत करते हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनु पोत।
विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन पोत, वहां भी जलयान, पोत माने जलयान, और यहां भी भयो तात मोकह जल जाना। तो जलयान का आधार लेकर अनेकों पार होते हैं, पर जलयान को किसी जलयान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह श्री हनुमान जी का आधार लेकर अनेकों भवसागर से पार हो सकते हैं, पर हनुमान जी को किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। यही सब है। और भयउ तात मोकह जल जान, इसलिए सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और दूसरी बात, श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी को, उनकी समस्त सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गए हैं। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं, बहुत समझाया, रावण नहीं माना। अस कह कीने सी चरण प्रहारा, अस कह कीने सी चरण, अस कह कीने सी चरण, अनुज गहे पद बारहि बरा, अस कह कीने। अनुज गहे पद कहे पद बारहि बारा, अस कह कीने अस कह कीने चरण प्रहारा। रावण ने श्री विभीषण जी पर चरण प्रहार किया, और विभीषण जी रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं। अनुज गहे पद बारहि बारा, पर रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं, तो भी विभीषण जी को रावण स्वीकार नहीं करता। अब ध्यान देना, श्री तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं, यह है कि विभीषण जी रावण के चरण बार बार पकड़ते हैं, तो भी रावण उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो विभीषण जी के मन में हनुमान जी ने कहा, अरे छोड़ो इन चरणों को, यहां तुम बार बार पकड़ते हो तो भी वह स्वीकार नहीं करता, फिर बोले उन चरणों की ओर चलो, राम जी के चरणों की ओर। कभी कैसे हैं कि वहां बार बार नहीं पकड़ना पड़ता, एक बार पकड़ ले तो सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। और ये लिखा है कहीं, हाँ लिखा है, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत एक बार, बार बार नहीं, एक बार सकृत प्रणाम किए। और यह नहीं क्या उसने पांव ही पकड़ लिए तो हमने भी सोचा कि जा, ऐसा भाव राम जी का नहीं है। सकुचत सकृत प्रणाम किए हैं, इतने संकोची हैं कि प्रणाम करने में किसी को देख ले तो सिर झुका रहा है तो राम जी संकोच में पड़ जाते हैं। सकुचत सकृत प्रणाम किए। अच्छा ऐसा है, राम जी संकोच में पड़ जाते हैं, कोई प्रणाम कर ले और राम जी कुछ दें तो संकोच में। हाँ, विभीषण जी बोले ऐसा ही है, हनुमान जी ने मन ही मन का ऐसा ही है, का कैसे माने का अनुभव कर लेना। और अनुभव हुआ, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माग, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति दस शीस अर्प कर रावण शिव कहा दीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं अति सकुच सहत हरि दीनी। ऐसो को उदार जग माही। देने वाले सोचते हैं कि क्या नहीं दिया,
और लेने वाला सोचता है कि क्या मिला। पर राम जी के यहाँ ये कि देने वाला सोचता है कि सब क्या नहीं मिला, और देने वाला सोचता है कि हमने दिया ही क्या है। ये है। कहा विभीषण ले मिल्यो, कहा विभीषण ले मिल्यो, लंक मिली बख्शीश, और सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। इसलिए दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा, राम जी के द्वार पर ही अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। क्या आशा करना जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा, प्रभु की कृपा से नित मौज उड़ाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ जी जानकी जी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राजेश रंग कोई अपने, नहीं राजेश रंग कोई अपने। ये सब खुली आंख के सपने, ये सब खुली आंख के सपने। सद्गुरु वचन सदा चित लाए जा, सद्गुरु वचन सदा चित लाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। श्री विभीषण जी के प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है। देखो
रावण लात मारता है, विभीषण जी बार बार चरण पकड़ते हैं। पर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि देवी, विभीषण जी को आसक्त मत समझ लेना कि बार बार चोट खाने पर भी पकड़ रहे हैं चरण रावण के। ये आसक्त नहीं है, ये रागी नहीं है। पार्वती जी ने कहा अगर रागी नहीं है तो जिसने अपमान कर दिया छोड़कर चले, उनसे त्यागे। जहां इतना कष्ट हो, इतना दुख हो, तो काहे को दुख सहन कर रहे हैं? राग के कारण ही कि मेरा बड़ा भाई है, आसक्ति के कारण ही। शंकर भगवान मुस्कुराए कि नहीं पार्वती, विभीषण जी आसक्त नहीं है। फिर का विभीषण जी संत है, तो संत ऐसे होते जो पिटते रहे, उसे छोड़ देना चाहिए। कहा नहीं नहीं, संत का एक स्वभाव है, उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो, जो लात मारने वाले को भी सही बात बताए, उसी का नाम संत है। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। किसी ने विभीषण जी से कहा, लात मारकर रावण तुम्हारा अपमान कर रहा है, फिर भी तुम उसके भले की बात कर रहे हो। विभीषण जी बोले हम हनुमान जी के शिष्य हैं और गुरु जी की सहनशीलता की कुछ तो बात आनी चाहिए। कहा क्यों? बोले हमको तो रावण ने ही लात मारी, पर श्री हनुमान जी को तो लंका के नगर निवासियों ने मारई चरण करही बहु हांसी। तो हनुमान जी जब लात सहकर भी रावण को सही बात बताते रहे, प्रजा की लात सहकर, तो हम तो राजा की लात सहकर भी सही बात बता रहे हैं कि सुन रहे हैं। अरे तुम्हारा काम वह है, हमारा काम यह है, मंद करत जो करे भला। लेकिन बहुत समझाया, आजकल लोग बिना सोचे समझे एक बात कहते हैं और वह एक परंपरा ही बन गई। वो कहने घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी को घर का भेदी कहते हैं। विभीषण जी ने विश्वासघात किया, पर श्री रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है, विभीषण जी ने विश्वासघात नहीं किया। विभीषण जी ने बहुत समझाया और नहीं समझाए तो बिना कहे नहीं गए, चुपचाप धोखा देके नहीं गए। क्या कहा? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन को। अब मुझे दोष मत देना, मैं समझ रहा हूं कि मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हें होश में लाने की चेष्टा की, तुम नहीं आए, तो मेरा क्या दोष है? मैं जा रहा हूं। तो इस तरह कहकर जाने वाले विभीषण जी विश्वासघाती कहां है? मैं रघुवीर शरण, और बल्कि विभीषण जी संत हैं जो असत से सत की ओर मुड़े। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। जो कुमार्ग पर चल रहा हो, समझाने पर भी न माने, जो कुमार्ग
पथ का पथिक समझाने पर भी कुमार्ग को न छोड़े, वह अपना संबंधी भी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोय। विभीषण जी मुड़ गए, संत मुड़ गए, और संत वही जो मुड़ जाए, मुड़े बिना तो कोई संत होता ही नहीं है। गुरुजी जब शिष्य बनाते तो मुड़ते, कहते भाई अब तो मुड़ जाओ, और वो मुड़ गए। और शायद इसीलिए वह एक पावन परंपरा है, उसको प्रणाम है उस विधि को। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक संकेत भी है कि हम लोग शायद इसलिए मुड़ते हैं साधु होते समय, ताकि याद बनी रहे कि अब मुड़ गए। जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, आसक्ति से भक्ति की ओर मुड़ गए, भोग से भगवान की ओर मुड़ गए। और इसीलिए बार बार मुड़ते हैं कि भूल ना जाए कि मुड़ गए। अच्छा, अब मुड़े ही नहीं तो मुड़े काहे को? अगर हम मुड़े ही नहीं तो मुड़े काहे को? बवालों से मुड़े नहीं, इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अन्यथा न लें। श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, उन्होंने कहा तुलसी सीता राम सो जो नहीं सांच सने, दुआवली में, तो मूड मुड़ायो बाद ही भाण भयो तज गे। मूड मुड़ायो बाद, इसीलिए हमारे भाई मुड़े, मन से भी मुड़े। पर और संत तो मुड़े ही होते हैं, और उनकी तो ऐसी महिमा कि उनकी छाया जिस पर पड़ जाए वह भी मुड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुड़ते नहीं पर मुड़ते रोज हैं। हर तीसरे दिन मुड़ते थे। एक सज्जन हमारे परिचित थे, तो हमने एक दिन एकांत में उनसे कहा कि आप मुड़ते तो नहीं हो, आते तो वही है, फिर मुड़ते काहे को? उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसकी आशा हमें नहीं थी। तो कहने लगे, हम बोले इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। बोले फिर? बोले हम तो इसलिए मुड़ गए कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। बस विभीषण जी मुड़ गए। आज चोट लगी, जिसे हम अपना समझते थे उसी ने लात मार दी। लोग कहते कि विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया, पर पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमने जग को छोड़ा ही नहीं, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा। हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा। समझाने पर कभी न माना, ये मन मस्ताना भोला। गया हेकड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा। अद्भुत यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं।
अद्भुत यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत यह कोई किसी का सगा नहीं। दिखियों जाए चरण जल जाता। चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। चरण जल जाता। अब बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। देखियाऊं जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अब आगे की पंक्तियों में जो उदाहरण दिए गए हैं बड़े अच्छे हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग धरि धाये। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में दिखे हूं तेई। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये व्यक्ति के मन में जो ऊहापोह होता है उसके समन के लिए है। भगवान अपना ले। अच्छा, भगवान अगर अपना ले तो प्रमाण क्या क्या अपना लिया। श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फेरी परी है। तुम अपनायो तब जानी हो। आपने अपना लिया है यह मैं तब समझूंगा जब मन मुड़ जाए। तो मन में आता है क्या भगवान हमें अपनाएं। और यह भाव जब जब मन में आता है तो जिनका कृपा प्रसाद आशीर्वाद हम लोगों को मिला है ऐसे हमारे परम वंदनीय पूज्य चरण संत श्री विनीत जी महाराज
का वह मंगलमय पद स्मरण होता है। अपनई हो हमन कब हे प्यारे राम, अपनई हो हमन कब हे प्यारे राम, अपनई हो हमन कब हे प्यारे राम, अपनई हो हमन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी, हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी। हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी। बस जय है त्रिगन कब हे प्यारे राम, बस जय है त्रिगन कब हे प्यारे राम, अपनई हो हमन कब हे प्यारे राम, अपनई हो हमन कब इन पावन पंक्तियों का श्रवण करें और आनंद लें। भगवान ने अपना लिया ये तब पता लगेगा, तब। हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी, राम आपकी सूरत सांवरी। बस जय है त्रिगन कब हे प्यारे राम, बस जय है त्रिगन कब हे प्यारे राम। भगवान की मनोहर मूर्ति नेत्रों में बस जाए तो समझ लो भगवान ने अपना लिया। दूसरी बात, हे प्यारे राम, सुन सुन चरित तुम्हारे। हे प्यारे राम, सुन सुन चरित तुम्हारे। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। तीसरी बात, हे प्यारे राम, घन संग चातक जैसी। हे प्यारे राम, घन संग चातक जैसी। हे प्यारे राम, हे प्यारे राम, घन संग चातक जैसी। लग जय लगन कब हे प्यारे राम, लग जय लगन कब हे प्यारे राम, जय लगन कब हे प्यारे राम, लग जय लगन कब हे प्यारे राम। प्यारे राम, जन विनीत बनने का। हे प्यारे राम, जन विनीत बनने का। बन जय
जतन करो हे प्यारे राम जतन करो हे प्यारे राम बन जय जतन करो हे प्यारे राम बन जय जतन करो हे प्यारे राम अपने ही हो हमन करो हे प्यारे राम अपने हो हमन करो हे प्यारे राम। पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज का यह पावन पद्य जो शरणागति भाव से भरा है। महाराज श्री की अनेक ललित रचनाएं जो प्राय व्यास महानुभावों के द्वारा